हेलो गाइस। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्लास 12th के मैथ के बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 2 मार्क्स के लिए फॉर मैथ क्लास 12th। ये आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या फिर आपका 12th बोर्ड का कुछ कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में मैं आपको फार्मूला नहीं बता रहा, बस आपका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बोल रहा है कि लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 3 फाइंड 3 स्टार 4। ये स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक। और ठीक है, मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस सब क्वेश्चन आपका आए एग्ज़ाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, लिख लेना है सॉल्यूशन के लिए। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 3 ए सॉरी 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी है, ए स्टार बी की जगह पे ये वैल्यू रख लो। ए के जगह पे अब 3 रख लो, स्टार 4 बी के जगह पे 4 रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन से। ठीक, अभी सिंपल सा करना है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 लिखना है इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये करो तो कितना आएगा 6 प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1। ये आपका 7 आ गया आंसर, है ना। सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इस पे बाइनरी ऑपरेशन पे, समझे। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात ही नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन एंड एन डिफाइंड बाय एन आपका क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, बाय ए क्रॉस बी ए इंटू बोलेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बोलो या इंटू बोलो, एक ही है। ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी फॉर ऑल ए बी आर नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है इसके इक्वल टू में इसके इक्वल टू में होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्यूशन करते हैं। ए क्रॉस ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें ए और बी मानना है, तो सबसे पहले देखो ये दोनों को ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा एलसीएम का फिर ये दोनों इसके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसको हमने लिख लिया है पहले वाले को। चलो एलसीएम ऑफ 20 और 16 का कर देते हैं इंटू 8। ठीक है, तो 20 और 16 का जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ये दोनों का एलसीएम 80 हो जाता है। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बट नहीं अगर आप बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपका तो डायरेक्ट आप 80 लिख सकते हैं इंटू 8। अब ये आ गया, ये इसका आ गया। अब ये क्या करेंगे, ये और ये दोनों को निकालेंगे तो ए इंटू बी, ए हमारा 80 हो गया अब और बी हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए एलसीएम ऑफ 80 एंड 8 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, ये तो हमें एक साइड का पता चल गया, इधर का पता करना है, तो इधर का पता करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो इधर वाले को लिखो 20 इंटू 16 इंटू 8। ठीक है, तो जो 16 इंटू 8 है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। तो 20 एज इट इज लिख दो और एलसीएम इसका ले लो, एलसीएम ऑफ ए और इंटू ए एंड बी। तो ए हमारा 16 और बी हमारा 8। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम हमारा 16 आ जाता है। ठीक है, 16 आ जाता है इंटू में ये। अब ये हमारा ए बन गया, ये बी बन गया। इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम भी 80 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 80 और 80 यहाँ दोनों 80 आ गया, यानी कि ये और ये इक्वल हो गया, तो हैंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और 3 नंबर क्या बोला, बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, बाइनरी कंपोजिशन एन जो है आपका नेचुरल नंबर रहता है और जेड प्लस जो है इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये जेड प्लस जो है आपका क्या बताता है, पॉजिटिव इंटीजर को बताता है। ठीक है, ए क्रॉस बी ए इंटू बी इक्वल टू ए पर पावर बी माइनस ए। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो चलिए करते हैं।
ये हमने एज इट इज लिख लिया, a इंटू बी इक्वल टू a पे पावर b माइनस a का वैल्यू कितना था 2, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू हमारा क्या है 5, तो 5 यहाँ पर रख दिया, माइनस a हमारा 2 है, तो इसको करेंगे तो 32 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, यही है, a इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 3b² फाइंड करना है -1 इंटू 7 को, ठीक है। तो एज इट इज हमने ये लिख दिया। अब a की जगह पे -1 ले लो और b की जगह पे 7 ले लो, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे -1 प्लस, ठीक है, 3 इंटू बी का स्क्वायर करना है, b हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 147 आ जाएगा, 147 प्लस इधर -2 इसको करेंगे तो 145 आ जाएगा। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 नंबर में वही सेम ऐसे यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू 2a प्लस बी, अब फाइंड करना है 3 इंटू 4, ए की जगह पे हमें 3 में ले लेना है और बी की जगह पे हमें 4 ले लेना है, ठीक है, ले लिया हमने सॉल्यूशन में। अब 2 इंटू ए की जगह पे 3 प्लस बी हमारा 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें कुछ टफ कुछ है ही नहीं, आपको बस लगता है। 6 नंबर देखो, a इंटू बी इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर फाइंड करना है 2 इंटू 4, 2 हमें a मान लेना है और 4 को b मान लेना है। 2 मान लिया पे, इसको फॉर्मूले पे रख दो, a की जगह पे 2 प्लस 3, b के जगह पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू ये आपका 4 का स्क्वायर 16, इसको जब करोगे तो 48 प्लस 2 आ जाएगा 50, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b, ठीक है, a और b का एलसीएम निकालना है, फाइंड 5 इंटू 7, 5 हमारा a है, 7 हमारा b है, तो रख देना है एलसीएम ऑफ 5 ऑफ 7, 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 का एलसीएम जो होता है 35 होता है। ये सिंपल सा था, इसमें कुछ भी टफ था ही नहीं, है ना। चलिए अभी हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, a इंटू बी इक्वल टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, 2 क्वेश्चन इसमें फाइंड क्या करना है, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 3, ठीक है। तो पहला फाइंड करते हैं, इस चीज़ को हमें सॉल्यूशन में यहाँ लिख लेना है, a की जगह पे हमें 3 ले लेना है और b की जगह में हमने 5 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू ए हमारा 3 है माइनस बी हमारा 5 है, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड 5 इंटू 3 ले लेना है, तो 2 इंटू ए की जगह पे 5 ले लेना है, माइनस बी की जगह पे 3 ले लेना है का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये -3 का होल स्क्वायर, इसको जब करेंगे तो हमारा 7 का स्क्वायर है बनेगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। चलिए अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, a ऑफ b इक्वल टू a प्लस बी माइनस 1 है, फाइंड हमें क्या करना है, a ऑफ 5 ऑफ 9, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ऑफ है, ठीक है। a ऑफ b ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, आपको पता समझ में आ रहा है, ये आपका इसमें आ रहा है, f ऑफ g ऑफ x, ये सब, ठीक है, g ऑफ f, इस फॉर्मेट में, समझे। आपको ये 0 नहीं समझना है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, 4 ऑफ 5 ऑफ 9, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में हमने इसको लिख लिया, देखो 4 ऑफ 5 ऑफ 9, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 4 ऑफ 5 ऑफ 9, 5 ऑफ 9 के जगह पे इसको रख देंगे, है ना, यही है ना। ए को मान लेते हैं 5 और बी को मान लेते हैं 9, तो रख दो। तो 5 प्लस 9 -1, 5 प्लस 9 -1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब बचा क्या, 4 ऑफ 13, तो 4 ऑफ 13 को फिर इस फॉर्मेट में रखो, हमारा a हमारा क्या बन जाएगा 4 प्लस b हमारा क्या बन जाएगा 13 -1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, ओके। चलिए अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखें।
10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड करना है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। फाइंड क्या करना है, 2 × 5 × 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली सॉल्यूशन में लिख लेना है, ये जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है उस फॉर्मेट को यहाँ पे लिख लेना है और इसको आपको यहाँ लिख लेना है। अब सॉल्व ये करना है कि ए इंटू बी है ना, तो ये तो 3 चीज़ आ गए, तो तीनों को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ये दोनों को करेंगे, फिर ये यहाँ पे जो आएगा वो इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, ए हमारा 2 है तो 2 प्लस बी हमारा 5 है तो 5 माइनस माइनस, है ना। अब ए हमारा 2 इंटू बी हमारा 5 लिख लिया इंटू 6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 6, ये क्लोज ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करना है। अब इसको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, फिर इस अगेन इस फॉर्मेट में रख दो, -a यानी कि सॉरी -3 को ए के जगह पे रख दो और 6 हमारा बी के जगह पे रख दो, -a के जगह पे -3 इंटू बी के जगह पे 6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 6, इसको कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इंटू 3 18, ठीक है। इसको अब इसके साथ करेंगे तो इसके 3 आ जाएगा प्लस 18, ये हमारा कट के आ जाएगा क्या 21, ओके। और हम कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने, अभी आपको वीडियो में बने रहना है। इस क्वेश्चन में देखो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखो a इंटू बी इक्वल टू ए पर पावर b, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 इंटू 2। तो 4 हम a मान लो और b को जगह पे 2 मान लो, है ना। तो एज इट इज़ हमने इस फॉर्मेट को यहाँ पे रखा हुआ है, 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2। अब क्या बोल रहा है, a पर पावर b, तो 4 हमारा a आ जाएगा, b पावर में है तो b के जगह पे हमने 2 रख दिया, इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये कुछ बाइनरी ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन थे आपके, जो 12th में आपका 2 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करें और आपको कॉन्सेप्ट इसी तरह से मिलता रहेगा। आप बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी अच्छा हो पाए। ओके, थैंक यू।